मेरे हाथ में एक पर्ची है जिसमें लिखा है कि आम जनता से अपील। ये वो लोग हैं जो लगभग 1.25 साल हो जाएंगे आंदोलन पे बैठे हुए हैं। खिरिया के बाग में आंदोलन में बैठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट बनने वाला था, जो निरहुल आए हुए थे प्रस्ताव, उसके विरोध में लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, क्योंकि जमीन बचाओ अभियान है, किसान है और जमीन के लिए लोगों का स्ट्रगल चल रहा है। तो यही लेकर चल रहे हैं, आम जनता से अपील कर रहे हैं। आप जो है कि इस जो आंदोलन करने वाले ग्रुप है उसके मेन लीडर हैं, क्या शुरुआत से करेंगे कि कहाँ कहाँ आपने बांटा है और इसका क्या असर दिख रहा है जनता में? देखिए, हमारा लगभग 12 तारीख से हम लोग ये पर्चा लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसको पढ़िए, अगर हमारे सवाल कहीं गलत हैं तो उसको आप हटा दीजिए, जो सही हो उसको उस पर विचार करिए। तो हम गांव के बीच में जा रहे हैं और जनता जब इस पर्चे को पढ़ रही है तो जनता इस बात से सहमत हो जा रही है कि सरकार किसी की भी हो, अगर वो दमनकारी सरकार है, जनता का दमन करती है, उत्पीड़न करती है, कोई नियम कानून जिसके पास नहीं हो, कोई उसका संविधान नहीं हो, कोई रूल नहीं हो, तो ऐसे सरकार को यूं ही बिखर जाना है। सरकारें जब भी चलती हैं उसका एक संविधान होता है और भारत सरकार के पास भी अपना एक संविधान नहीं होता है। भारत का अपना खुद का संविधान है, उसी सारी सरकारें चलती हैं और यह सरकार उस संविधान को एकदम किनारे करके, जैसे ये मालूम होता है कि राजतंत्र में राजा होता था, उसी का हुक्म कानून है और उसी का हुक्म मानने के लिए लोग बाध्य हैं, ऐसे ही वो अपना प्रयोग कर रहा है। जब चाह रहा है, जैसे चाह रहा है वैसे हो रहा है। अब उसके यहाँ एक नारा आया था कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, वो सूत करके सपना देख लिया और हमारे 8-9 गांव की जनता को उजाड़ने की प्लान बन गई। तो अब बताइए कि ऐसे सरकार को हम कैसे खुश हो सकते हैं? ऐसे सरकार से कभी नहीं। इस तरह से हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी हमारे देश के तमाम छात्र नौजवान हैं, अगर कोई नौकरी वाली बात आ जाती है और ये जाते हैं पर्चा देते पेपर देने, तो ना जाने कितने का पेपर लेते हैं, कितने भरते हैं, ऑनलाइन करते हैं, फिर किराया भाड़ा लगा कर जाते हैं, जिसका जहाँ पर कोई नहीं होता, रात भर बेचारे ऐसे ही सड़कों पर टहलते रहते हैं, सवेरे पर्चा देते हैं और फिर भूसा की तरह से गाड़ियों में लद करके अपने घर को जाते हैं। वो घर नहीं पहुंच पाते तब तक संदेशा पहुंच जाता है कि पर्चा लीक हो गया। अब आप तो ये बता ही सकते हैं कि कभी पर्चा होने से पहले ही पता चल जाता है। अरे भाई, वो तो जैसे मोदी जी कहते हैं ना 400 के पार, तब उनका 400 का पार तो पता नहीं कौन और हुई, छिबुआ के उसरे में हुई कि नेवरी के उसरे में हुई कि कंधरापुर के उसरे, हमें ना पता, लेकिन हम ही जानत हैं 400 पार लायक अगर तू काम कैले होबा देश में तो जनता तुमके 400 पार भेज दी, वो 500 के पार भेज दी। और अगर ना ऐसा काम कैले होबा तो जनता टंगरी पकड़ घिसरा के नीचे लिया कह दे तू अभी यही लायक हुआ, यही पढ़ रहा। ये तो है, सही आपने कहा। अभी जो है कि लास्ट चल रहा है, ये पूछने कोई सवाल ही नहीं कि आप किसको पसंद करते हैं, किसको वोट देंगे। अभी आज अखिलेश यादव आए हुए थे, क्या लगता है कि जो अदर वर्ग जो बचा हुआ है, जो उनके प्रभाव में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जो धर्मेंद्र यादव यहाँ से प्रत्याशी थे तो सब लोग जनता जो है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी, वो नहीं आए थे, जिसके कारण वो हार गए थे। क्या लगता है आपकी बार जो है कि वो कमी पूरी हो जाएगी? देखिए, ये तो जनता के वोटों के ऊपर है। जनता अपने नेता के लोग इंतजार करते हैं ना कि वो आएंगे, थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। भाई, वो पढ़ना ही है, अगर नेता आएगा जो लोग चाह रहे हैं तो असर पड़ना ही पड़ना है। अब हम ये कहें, मोदी तरफ से हम ये तो नहीं कह सकते कि हम उतने से पार वाली बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों के इस जनता के पसंद का हो उसको आप लोग वोट दीजिए, और जो इस जनता को नहीं देख रहा हो, इन गरीबों को, इन शोषितों को, इन बेरोजगार छात्रों को, और जो अपना रोजगार कर रहे हैं उसमें भी उनके जीएसटी और क्या क्या इतना लाभ दे रहे हैं कि कितने लोग तो अपना रोजगार भी छोड़ के भाग जा रहे हैं। किसानों से ये कहा गया था कि आमदनी दूनी हो जाएगी, लेकिन वो आमदनी दूनी किस रूप में हुई कुछ पता ही नहीं चला। अगर हमारे
गेहूं के दाम में माना कि 2 रुपया कुंतल पीछे बढ़ गया, कुंतल पीछे, किलो पीछे नहीं, 2 रुपया बढ़ गया, तो वो क्या करते हैं कि यूरिया की बोरी से 50 किलो के बजाय 45 किलो खाद कर देते हैं और दाम बढ़ा देते हैं। तो 2 रुपया दे करके उन्होंने तो हमारा कितना लूटा, ये भी तो देखना चाहिए ना। और जो यह सरकार जनता में ये अपनी छवि छोड़ दे कि हम विष्णु के अवतार हैं, जैसे उन्हीं के एक नेता किसने कहा ये विष्णु के अवतार अयोध्या में, ये मत पूछो अर्चना, हम जानते हैं कि तुम जानती हो। चंपत राय ने कहा, जो अयोध्या के जो है मैनेजर हैं, जो उसके प्रबंधक हैं निर्माण कमेटी के, उन्होंने कहा कि मोदी जो विष्णु के अवतार हैं। आज जो है दुनिया चंद्रमा पर बसने की बात कर रही है, यहाँ पर पौधा जो ईश्वर के अवतार मान रहे हैं। तो जो ईश्वर को सीधे ला करके खड़ा करते हैं, वो ईश्वर बोल रहा है कि ये कांग्रेस आएगी तो बुलडोजर चला देगी। ये जनता को विश्वास है कि वो मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी, राम जन्मभूमि पर बुलडोजर चलवा देगी? जनता को विश्वास नहीं। आप बोले जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बोलते हैं मंगलसूत्र चोरी कर ले जाएगा, तुम्हारे छीन ले जाएगा, तुम्हारी भैंस छीन ले जाएगा, तुम्हारी गाड़ी छीन ले जाएगा, तुम्हारा घर छीन ले जाएगा। इतने बड़े लोकतंत्र के देश के प्रधानमंत्री को गरिमापूर्ण सवाल करना चाहिए या ये उलझुल जुलझुल की बातें करनी चाहिए? झूठ बोलने, जुमला बोलने के शब्दकोश खत्म हो गए। आज 10 सालों में जो आपने झूठ बोला, जुमला बोला, अब शब्दकोश में अब नहीं रह गए झूठ बोलना। और ये इसमें एक बात है, तो इसलिए ये साफ बात है, ये जनता, ये किसी नेता से आप पूछ रहे, नेता आने जाने का नहीं मतलब है। इस व्यवस्था को जो इन्होंने कंपनी राज में बदलने का काम किया, ये जमीन जो है कि कंपनी को बेचने का काम किया, जिस किसान आंदोलन ने 13 महीना धरना दे करके इस जमीन को बचाने का काम किया, वो किसान आंदोलन जो है ये कह रहा है कि ये जो है हम लोगों को इस देश की व्यवस्था बदलनी होगी, इस देश का निजाम बदलना होगा, क्योंकि इस देश फांसीवाद तरीके से जिस जो है तानाशाही के बल पर यह जो मसोलिनी और हिटलर के राज में बदल देना चाहता है भारत को, यह कतई इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। यह जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है, यह परिवर्तन चाहती है, किसी नेता का मुंह नहीं देख रही है। यह लड़ाई सत्ता और बनाम जनता के बीच हो रही है। तो ये भी है ना कि कोई भी सरकार हो जो विकास करेगी तो जमीन तो लेगी ही ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे। आपने कहा कि 70 साल कोई विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ है नहीं, आपने बोला जब सत्ता में आए बैठे 70 साल कोई विकास नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। आप 10 साल में जितना विकास किए हैं क्यों नहीं आप गिना दे रहे हैं? आप लाए तो हम तैयार किए हैं आपने, हवाई जहाज आपके जो तैयार हुआ, कंप्यूटराइजेशन आपके समय हुआ, आधुनिकीकरण आपने बनाया, देश को जो बनाया जिन लोगों ने बनाया, आज आप 10 साल में बेचकर देश को खोखला बना दिए हैं और ये कंपनी के रूप में जो है इस देश का कंपनी राज स्थापित करना चाहते हैं। ये जनता पुनः गुलाम होने को तैयार नहीं है। देश बेचवा सरकार हो गई है। देश के सारे सार्वजनिक संस्थान हजारों कुर्बानियों के बाद इंदिरा गांधी के समय में जैसे बैंकों का सार्वजनिकीकरण हुआ, सरकारीकरण की शुरुआत हुई थी, उस सरकारीकरण को ये निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं और सारे औने पौने दामों पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को ये बेच रहे हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं कि यह देश बेचवा सरकार है, जो देश के सारे संसाधनों को, सार्वजनिक संस्थानों को ही नहीं, जल जंगल जमीन सबको ये बेचना चाहते हैं। अडानी अंबानी टाइप के लोगों को ये और अमीर बना देना चाहते हैं और देश की आम जनता, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वह कर्मचारी हो, छोटे कर्मचारी हो, सबको वह इतना गरीब बना देना चाहते हैं कि वह 5 किलो राशन के लिए वह उनके पीछे पीछे दौड़े। यह वही हाल है जैसे हिटलर ने अपने राहुल गांधी ने तो कहा कि हम 10 किलो राशन देंगे, अब हमको चुनो। हम लोग तो ये मानते हैं, उन्होंने भी तो हम लोग मानते हैं कि आप भीख मत दीजिए, आप रोजगार दीजिए। राहुल गांधी ने तो यही कहा। हम राहुल गांधी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि सारी सरकारों, गठबंधन भी कहा, हम इंडिया गठबंधन के इसलिए सपोर्ट में कर रहे हैं। राहुल ने कहा तो उसका जिम्मेदार तो राहुल होगा ना, को देगा कि नहीं देगा। हम इंडिया सरकार में तो सत्ता में तो 2 या 3 पार्टियां है ना, किसको अगर किस चुनाव तो किसको। गठबंधन के खरीदे हुए गुलाम नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है, वो यही रास्ते पर चलेगी तो हम उनसे भी लड़ेंगे, बदलेंगे, उनको भी बदलेंगे, उनको लड़ेंगे। हम किसानों मजदूरों को ऐसे ही नहीं कुचलेंगे। हमारे बेटे, हमारे हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं, हम लोग खिरिया बाग के धरने से हैं। हम लोग ये पर्चा गांव-गांव में बांट रहे हैं। तो जो है कि निरहू है इस एरिया में तो नीलम सोनकर। आपने कहा था एक बात कि आपने कहा कि विकास होगा तो जमीन पर ही ना,
बड़ी सुंदर बात, लेकिन ये कहते हैं भाजपा के समर्थक कह रही है ये बात। नहीं, ये जनता ये जीत होगी। मोदी जी विकास किए हैं तो उनका खुद ही जीत होगी। दुनिया भर का प्रचार करने की क्या जरूरत है? कह रहे हैं कि हम यह किए वह किए हैं, तो जमीन पर जो किए हम लोग अंधे नहीं देख रहे क्या किए। प्रधानमंत्री है, पावर उनके पास है, और कहा किए तो सब लोग देख रहे हैं। जब सब देख रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रचार करने की क्या जरूरत है? प्रचार तो वो आदमी करे कि जो कुछ किया नहीं है, करने के लिए कह रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद काम किए, विकास किए, और उनका वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं, उनको काम दिखना चाहिए ना। हाँ, उनका काम देखना चाहिए। और सब लोग काम देख करके बच्चे हम लोगों के खुद ही काम देख रहे हैं। एक न वैकेंसी पूरी हो रही है, न ये कुल वैकेंसी जो भर्ती आई वह सब लीक हो गया। यानी कि 2 करोड़ का रोजगार की गारंटी प्रधानमंत्री गारंटी करते हैं और बड़े जोर से नारा देते हैं कि मोदी की गारंटी। इनकी गारंटी है भ्रष्टाचारों को बचाना, इनकी गारंटी है देश के लुटेरों को बचाना, इनकी गारंटी है भ्रष्टाचारियों को बचाना, इनकी गारंटी है देश के लुटेरों को विदेश भेजना। ये देश की गारंटी, इनकी गारंटी नहीं है देश के लोगों को जनवाद देना, लोकतंत्र की हिफाजत करना और संविधान की हिफाजत करना। इनकी गारंटी नहीं है। ये गारंटी इन सारे भ्रष्टाचारों को, यहाँ कितने लोग खुश हैं, जितनी जनता है इसमें शायद 1% प्रधानमंत्री के नाते शायद कोई हो। पूछना पड़ेगा कौन है। हाँ अरे भाई कह रहे हैं कि हाल चाहे कोई नहीं। अभी एक सवाल आपने किया था कि विकास जब होगा धरती पर, तो मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि तो फिर ये जनता, ये पशु, ये घर द्वार हमारे कहाँ होंगे? इसको बताएं आप। हम नहीं बताएंगे, जो इसका सवाल का जवाब देते हैं, जवाब जो सवाल जो विपक्षी करते हैं वही सवाल हमने आपको कहा, तो जवाब वो देंगे ना। तो उनसे पूछिए कि जनता कहाँ जाएगी। जो कहते हैं कि विकास तो जमीन पर ही होगा ना, तो सवाल तो उनके लिए बनता है ना कि जमीन जनता कहाँ नहीं होता है विकास। जो आम मैदान होता है वहाँ जाकर विकास करे, कौन रोकता है उसको? गरीब भूमि की कब्र पर विकास नहीं होगा, किसान मजदूरों की कब्र पर विकास नहीं होगा। उनकी खुशहाली की गारंटी देनी होगी विकास के नाम पर, उनकी रोजी रोटी की गारंटी देनी होगी, उनके रोजगार की बात करनी होगी। आप उनको जो है उनके कब्र पर ये कुछ पूंजीपतियों के विकास की गारंटी है, गारंटी नहीं है। आप कुछ ज्यादा लोगों को उजाड़ कर एक लोगों को 70 साल में कांग्रेस जो बनवाई है ये 10 साल में बेच दिए। अभी पता नहीं कहाँ बेचेंगे। अगली बार हो गए ना तो जो बचा खुचा है अब और वो साफ कर देंगे। ऐसा मोटी मोटा एक बात है, कानून का राज है। नहीं तो हम लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे, यहीं से आते वक्त जो पीछे ताकते थे कोई छोड़ न ले। कम से कम छिनैती, डकैती, चोरी ये सब बंद है। ये सब जो है सुधार हुआ। सुकून से हम लोग जी रहे हैं। सुकून से हम लोग जी रहे हैं। अरे यहाँ कहा कि महिलाओं की गारंटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ की बेटियां जो है जिस तरह से इज्जत लूटी जा रही है, ये शासक वर्ग के लूट रहे हैं और इन बलात्कारियों का रण शासक वर्ग कर रहा है। और वहाँ मणिपुर में जिस तरह से बहु बेटियां नंगी घुमाई गई, ये गारंटी का सवाल था। यहाँ पर अंकिता भंडारी, हम अपने यूपी की बात करते हैं, यहाँ अंकिता भंडारी की इज्जत लूटने वाला कौन है? भारत में तो जहाँ हम वहाँ की बात करें। मैं यहीं से जा रहा था, मेरी साइकिल छीन ली गई। कम से कम वो नहीं हो रहा है ना, छिनैती डकैती नहीं हो रही है। पहलवान बेटियों के साथ शोषण हुआ और इनका बलात्कारी सांसद, और बताइए कि जो ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, ये कानून को बगल में बैठा के रखते हैं, कोई सजा नहीं होती है। गायत्री प्रजापति आज भी जेल में है, बलात्कार में ही है। दर्जनों गायत्री प्रजापति आज भी जेल में है। जो गलत करेगा उसके लिए जेल है, लेकिन कानून का राज बदलने के सबसे ज्यादा संविधान कांग्रेस ने बदला है। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने संविधान बदला है। इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाया है। एक कहते हैं कि मोदी इमरजेंसी लगाएंगे, संविधान बदलेंगे। सबसे ज्यादा संविधान जो है कांग्रेस ने बदला है, इमरजेंसी कांग्रेस लगा, इंदिरा गांधी लगाया। अरे जमीन नहीं लगा तो विकास कहाँ से होगा? हवाई अड्डे कहाँ बनेंगे? किसानों को उजाड़ के थोड़ी होगा। किसानों एक मिनट बताइए, आज ये कहते हैं कानून की बात है। अजय टेनी किसानों के ऊपर उसका लड़का जो है कि किसानों को रौंद दिया, पत्रकारों को मार दिया, आज भी उसको जो है मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। यह जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो महिला पहलवानों का बलात्कारी
है, आज भी इनकी संरक्षण है। ये कानून की बात करते हैं, कानून के अपराधियों का, कानून तोड़ने वालों का संरक्षण करते हैं। ये जैसे गाड़ी चोरी बाबू साहब कहना है, गाड़ी चोरी यादव करता ना, यादव सरकार थी, यादव सरकार नहीं बननी चाहिए। बाबू साहब इन्होंने कहा, एक मिनट, इन्होंने कहा कि यादव की सरकार थी तब गाड़ी चोरी होती थी, यादव सरकार नहीं बननी चाहिए उन्होंने कहा। नहीं, आज कहाँ चोरी हो रही है? आज जेल में कोई आदमी है ही नहीं है, न बलात्कार है, न चोर है, न डकैत है। उत्तर प्रदेश के जितने जेल हैं, जितनी क्षमता उससे ज्यादा उसमें कैदी भरे हुए हैं, उससे ज्यादा रखने की क्षमता नहीं है। खाली गरीब जातों को फंसा के जाल में फंसाया गया है। हर जात को यादव सबसे खराब है, मियाँ सबसे खराब है। ये लोग इतना ये जो आरोप लगा रहे हैं, पहले इनसे पूछिए कि ये लोग क्या किए थे इसके पहले। आप लोग क्या किए थे? इन्होंने कहा कि आपने इसके पहले साल से आपने क्या किया ये बताइए। वो जातिवादी व्यवस्था क्यों बनाए रखे? हमने क्या रखा है? हम यादव ज्यादा रहेंगे, हम गलत नहीं होंगे। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो कुछ कोई जानता नहीं है, अपना ही नाम नहीं पता, वो आपसे बात करने आया है। माँ विष्णु महेश वाले हैं, ये हजारों सालों से जो जाति व्यवस्था बनाए रखे, वो सेंगोल को अभी संसद में स्थापित करके वही राजतंत्र बनाना चाहते हैं। ये वही मनुवादी व्यवस्था की बात को नहीं पाए। मेरा बाप कौन है? अपने बाप को ही नहीं जानते तो क्या बोले? अभी जैसे जिससे बातें हो रही थी, ये लोग जो थे वो खिरिया बाग के आंदोलनकारी है। बोला क्या सरकार कौन बनी? भाजपा 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 ने इनका कहले भाजपा का भाजपा बताइए आपके भाजपा के कोरोना सब लोग खाने बगैर मर रहे थे, लेकिन फ्री राशन मिला, अभी भी फ्री राशन मिल रहा है। और देशों में लोग खाने बगैर, पाकिस्तान में खाने बगैर लोग मर रहे हैं, खाना नहीं अभी मिल रहा है। इन लोगों की बात कर ले। 6,000 रुपए साल में लेते हैं लोग। अभी इन लोगों की बात कर ले। कोरोना के टीका में जो उसने लगाया, कंपनी स्वीकार करती है कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होगा। ये खतरनाक बीमारी और ये नरसंहार की दवा इसमें जो है गलत कंपनियों से टैक्स लेकर इन्होंने दिया। और जो है 5 लाख का साल का 10 लाख पे एक जो बता रहे हैं हार्ट अटैक का मामला, 10 लाख पे 1.0001%। और 5 लाख रुपए हर सालाना दवा के लिए गवर्नमेंट देती है आयुष्मान भारत से। जो गरीब है 5 लाख रुपए के इलाज 1 लाख रुपए एग्री कर रखा है। को दिया हुआ, किसी को तो नहीं देता। आयुष्मान कार्ड जिसका है, जो नहीं आयुष्मान कार्ड बना है, गाँव में किसका नहीं बना है, लेकिन उसमें तो मिलता नहीं है ना। मिलता है। हम लोग ऑपरेशन कहते तो है नहीं मिलता है। तो मिलेगा, कह तो रहे हैं लोग नहीं मिलता, कहीं एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। मिलता है। कैसे जो बीमार है गया है, मिलता है आयुष्मान वाले मिलता है। अभी इन लोगों की बात कर ले तो ये खिरिया बाग है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जिसका हो रहा है उसका हड़ताल कर रहे हैं। 8-10 गांव जड़ने वाले हैं, जिसके लिए लोग जो है कि लगभग 2 साल से लोग धरना दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक जो है कि सरकार आ रही है, उजाड़ने का प्रयास कर रही है, जिसको रोकने के लोग धरना दे रहे हैं, इतना परेशान है। तो ये भी तो हवाई अड्डा में नहीं चाहिए था, यहाँ पहले में नहीं यहाँ बनाना चाहिए था। जब बन गया तो विस्तारीकरण होगा ही। पहले तो हवाई पट्टी बन चुका है तो विस्तृत तो होगा ही होगा। अस्पताल बनवाना चाहिए। जरूरत तो नहीं है ना, ये आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सुविधा मिलेगी, सबके लिए मिलेगी। जाने वाले कितने लोग हैं? जाने वाले तो कोई नहीं वाले नहीं है, लेकिन जाते हैं जो जाने वाले हैं। अभी हम कैसे बता पाएंगे कितने लोग? जब यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे ऑडियंस नहीं है, जाने वाली यात्री नहीं है ना, तो इंटरनेट कोई कंपनी तो है नहीं कि सारा सामान वगैरह जाएगा, इंटरनेशनल विदेश में जाएगा, तो आवश्यकता तो नहीं है। एक बात ये बोलना चाहूंगा कि यूपी के लिए यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बैठाना बहुत जरूरी है, रोजगार बहुत जरूरी चाहिए। अपनी जमीन देगा, ठीक है, कहाँ बैठाएंगे फैक्ट्री? जमीन अगर निकाले तो निकाल सकते हैं, नहीं मिलेगी जमीन, निकाल मिलेगी, बहुत जगह मिलेगी। यहाँ मैदानी इलाका है ना, खेती की जमीन है, ज्यादा लोग चिल्लाने लगते हैं। यहाँ तो अभी बताया उन्होंने बताया कि छिबुआ का उसर है, नेवरी का उसर है, कंदापुर का उसर है। खेती की जमीन है, वहाँ भी सबकी जमीन लोग देंगे नहीं देंगे? गाँव तो नहीं उजड़ेगा ना, गाँव कहाँ, वहाँ उतनी दूर में थोड़ा हवाई अड्डा बनेगा, वहाँ भी इससे कम कंपनी की बात इन्होंने करी। कंपनी के लिए कौन जमीन देगा? कोई नहीं देगा। तो अपना लोग खेती बाड़ी करते हैं। रोजगार कहाँ से आएगा जब जमीनें नहीं मिलेगी? तो नोएडा है, गाजियाबाद तो है। इस यूपी की सरकार को, आजमगढ़ की बात, जनता को रोजगार चाहिए। आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आजमगढ़ की बात है, तो आजमगढ़ में ही अगर रोजगार अगर देना है तो जमीन तो भाई देना पड़ेगा। जब तक जमीन नहीं देंगे तब तक जनता को कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है, सीधी सी बात। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, हमारे लिए तो बनना चाहिए।
आदमियों को उजाड़ कर गाँव को उजाड़ कर। पांचों आंगली बराबर नहीं है, लेकिन आज की डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं है, मजदूर भी है, वो भी 400 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी आज की डेट में कमा रहा है। महंगाई लोग चिल्ला रहे हैं। महंगाई तो भाई सीधी सी बात है, जब पैसा मिल रहा है तो महंगाई होगी। पहले 100 रुपये में दिहाड़ी करता था आदमी, तो 100 रुपये में उतना मैनेज करता था। आज 500 रुपया दिहाड़ी कर रहा है तो उतना कवरेज कर सकता है। लेकिन ये मैं गवर्नमेंट के लिए कहूँगा, सरकार के लिए, ये जो महंगाई है इसको थोड़ा सा डाउन कम करना चाहिए। आपको लगता है कि डाउन होगी? योगी सरकार हो चाहे भाजपा, डाउन आपको लगता है कि डाउन हो? आपको लगता है कि डाउन हो पाएगी? हमें तो लगता है अगर करेंगे तो क्यों नहीं डाउन होगा। सब तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग युवा है, थोड़ा जानकारी ज्यादा रखते होंगे, है ना? महंगाई की बात करिए, आप रुके हुए, बाकी सब भाग रहे, आप ही से बात करेंगे। अरे भाई सरमान है ना? तो उन्होंने कहा कि महंगाई अगर सरकार चाहे तो कम कर सकती है ना? कंपनियों, अरे सुना ना, कंपनियों की बात करें, अगर कोई प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं तो पहले अगर शैम्पू इतना बड़ा आता था फलाने रुपए में, तो अभी इतना बड़ा आता है, लेकिन उसको खरीद रहे लोग, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दाम भी बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी भी कम हो रही है, वो बढ़ रहा है। मसाले की बात करें, जाकर के सारे लोग पैकेट वाला मसाला रहे, कोई सिलबट्टे पीसना नहीं चाहता है, सब कुछ जो है कि वो पैकेट वाला लोग लेना चाहते हैं। कंपनी पे सारा डिपेंड हुए हैं, तो कैसे कंपनी महंगाई कम होगी? सरकार कम कर सकती है, प्राइस कम हो जाएगा। अगर हमारे भारत में जीएसटी कम होता है तो ऑटोमेटिक हर चीज सस्ता हो जाएगा। यहाँ पर भारत कर तो हर देश में मेरी पूरी बात सुनिए, भारत एक ऐसा मात्र दूसरा देश है जिसमें 18% जीएसटी एजुकेशन पे लगा है। अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगा तो विकास नहीं होगा। समझ रही है बात को? अरे भाई बजाओ ताली। फ्री होनी चाहिए एजुकेशन, अगर भारत को ऐसा एजुकेशन फ्री होनी चाहिए ना, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हर किसी को चाहिए एजुकेशन। मोदी जी बोलते हैं राम मंदिर बनवा दिए, वगैरह वगैरह सब कुछ बोलते हैं। अगर 75 साल बाद अगर युवा परिवार 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, उसके लिए दुर्भाग्य उसके लिए है। सौभाग्य की बात नहीं, 5 किलो के लिए राशन। अगर उसको रोजगार देंगे तो अच्छा खाना, अच्छा वस्त्र, अच्छा सारी चीज मैनेजमेंट कर सकता है। सवाल तो ये भी है ना कि देश की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास हो रही है अब, तो हर हाथ में रोजगार मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मोदी जी जब आने वाले थे तो क्या वादा किए थे कि हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ 10 साल राज किए कि नहीं किए? अगर 10 साल में 2 करोड़ रोजगार दिए होते तो 20 करोड़ रोजगार बना होता है कि नहीं होता? कहते हैं कि रोजगार मतलब थोड़ी होता है सरकारी नौकरी। हम कह रहे हैं कि आप लोन लीजिए, अब विश्वकर्मा योजना में स्किल सीखिए, उसके बाद जो है कि अपना खुद का काम शुरू करिए। वो तो बोलते हैं कि रोड पर पकौड़ा बेचो, 400 रुपया रोजगार ही माना जाएगा। मैम आप देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। आप ईमानदारी से बताइए, अगर मैं BMW कार लेने जाता हूँ मुझे 3% का लोन इशू होता है। अगर मैं पेन और बुक लेने जाता हूँ उस पर 18% का GST डालते हैं। बताइए कहाँ से विकास होगा? मोदी जी के कहने से तो होगा नहीं। 3% ब्याज पर मैं कहता हूँ 3% BMW पे। हाँ, मेरे पास खुद 2 अपनी गाड़ियाँ हैं। 3% सर। चला ठीक है, तो तू मैं क्या लगता है आपको? अरे है ना, तो सही कहा आपने, चौथा स्तंभ होता है। दही पे 18% दही जो खाने वाली चीज है, फूड जो है, उस पे 18% GST करते हैं। पेन, हाँ, और पेन और बुक। कौन सी वाली दही पे? जो किसान घर से लेते हैं उस पे, जो पैकेट वाली अमूल वाली लेते हैं वो तो काहे अमूल वाली लेते हैं? किसी किसान के घर से लीजिए ना। सारे लोग तो नहीं बेचते हैं ना। अब ये गर्मी का है, टेम्परेचर है, तो उस समय दही सबको अनिवार्य है, लेना ही पड़ता है, मजबूरी में लेनी पड़ती है। तो बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, लेंगे। खाने की वस्तुओं पे तो बाजारी कर का बात हो गया ना। आम आदमी से लीजिए, किसान से लीजिए, तो आपको सस्ता पड़ेगा। आप दूध लेकर के उसको जमाइए, आपको किसान कभी भी आपको अगर दूध देगा या कुछ देगा तो आपसे पैसा नहीं लेगा। किसान अगर गांव का किसान है, उसके घर चले जाइएगा तो आपको पैसा नहीं। 5 स्टार होटल में चले जाइए, 1 पौवा दूध देगा, उसका महीने भर लेंगे तो काहे नहीं देगा? 1-2 दिन में नहीं देगा। भर लेंगे तब ना, 1-2 दिन नहीं लेगा, आपका गांव के व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि उसके महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई के बारे में सोचना चाहिए, और वो सोचने की जगह दुनिया भर का झूठा भाषण देते हैं और उसके अलावा कुछ करते नहीं। कौन देता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहिए, बदलाव चाहिए आपकी बार या फिर जो चाहिए। कौन आएगा? अब देखिए, यहाँ दरोगा सरोज, हाँ वत में महंगाई कम कर दी है। हम कम करे या ना करे 101 टका वत में महंगाई कम कर दी है। हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, कम हुई। हाँ कम हुई। तो यहाँ पे हमने बातें करी है, मिल गए थे खिरिया बाग के लोग,
अब मिल गए थे खीरिया के बाग के आंदोलनकारी लोग जो गांव-गांव घूम करके एक जनता से अपील कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो है कि सरकार बदलनी चाहिए, चाहे सरकार लोग इनका ये भी कहना है कि सरकार कोई भी है लेकिन वो अपनी घर और जमीन जो है वो नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे और भी इसके अलावा बहुत बातें हुई है। आपको इस पर क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।